बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कलम के साथ मैं अमर जहान। और आज यहूदी अखबारात और अमेरिकन अखबारात के अंदर एक खबर बड़ी शाद सुर्खियों के साथ शाये की गई है कि ईरानी पार्लियामेंट ने मुश्तबा हमनई से कहा है कि वो इंटर कॉन्टीनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की इजाज़त दें। ये इंटर कॉन्टीनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम क्या है और क्या ईरान इसको बना चुका है या तजर्बा कर चुका है, तो ये वो सूरत हाल है जिस पर आज मैंने आपसे बात करनी है। देखिए, आपको याद होगा कि जंग के आगाज़ में 28 फरवरी 2026 को जब इस जंग का आगाज़ हुआ था, जिसको अब 100 रोज़ तकरीबन मुकम्मल हो गए हैं। इस जंग के शुरू में डिगो गार्शिया नामी एक जजीरे पर अमेरिका ने बरतानिया से अड्डे मांगे थे कि जी हमें अड्डा फराहम किया जाए ताकि हम ईरान पर बहर हिंद में डिगो गार्शिया जजीरा जो है आज भी बरतानिया के ज़ेरे कंट्रोल या ज़ेर इंतज़ाम है। और ये वो वक्त जब बरतानवी राज जो था हिंदुस्तान पर था, उसकी एक निशानी के तौर पर रखा गया है। इसकी जो एयर बेस है उसको मांगा गया था, जिस पर ईरान ने 2 मिसाइल फायर किए थे। ये मिसाइल जो थे खमशेर-4 थे, जो कि 4000 किलोमीटर की रेंज रखते थे। इससे दुनिया को अंदाज़ा हुआ, दुनिया को पता चला कि ईरान के पास हज़ारों किलोमीटर दूर तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद हैं। उसके बाद एक ख़बर आती है कि ईरान एक इंटर कॉन्टीनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा जो है वो रूस की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर से गुजार कर चुका है। यानी 10 से 12,000 किलोमीटर की रेंज का एक ऐसा मिसाइल जो कि ईरान से अगर चलाया जाए तो अमेरिका तक को तबाह कर सकता है या वहाँ तक एटमी या रवायती हथियार जो है लेकर जा सकता है। काफ़ी बुलंदी पर जाएगा। इमाम ख़मीनी लॉन्चिंग पैड से इसको लॉन्च किया गया था और इसने सारा ईरान और रशिया क्रॉस करके साइबेरिया के किसी इलाके में जाकर ख़ुद को गिराया था और निशाने पर लगा था। रशिया ने इसमें मदद फराहम की थी और ये मिसाइल जो है इसका तजर्बा कामयाब हुआ था। लेकिन अब ये जो ख़बर है ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की उस ख़बर के साथ मुंसलिक करके देखें जो आज जेरूसलम पोस्ट ने और दूसरे इजरायली अखबारात ने शाया की है। और उन्होंने ये कहा है कि ईरान की पार्लियामेंट के 80 अरकान ने एक ख़त लिखा है मुश्तबा हमनई को, और इसके लिए उन्होंने जो बेस बनाया है वो एक असर ईरान नामी न्यूज़ एजेंसी है जो कि ईरान के अंदर काम करती है। उसने ये कहा कि 80 पार्लियामेंटेरियंस ने एक ख़त लिखा है मुश्तबा हमनई को कि हमें इंटर कॉन्टीनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहिए। अमेरिका की सारी नज़रें इस वक्त ईरान के अफज़ुर्दा यूरेनियम पर है जो 410 किलोग्राम रखता है। 10 इससे एटमी वारहेड बनाए जा सकते हैं, कहा यह जाता है। और अमेरिका बार बार इसी की तलब कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी है। उसने एक के बाद एक ऐसे मिसाइल्स तैयार किए जो कि क्रूज़ और बैलिस्टिक मिसाइल्स थे, जिनका जवाब इंटरसेप्टर्स के पास भी नहीं है। तो ये कोई करीने क्यास नहीं है। अगर हमशेर-4 जो है 4000 किलोमीटर तक जा सकता है तो इसका मतलब ये है कि हमशेर-5 जो है वो तो 10,000 या 12,000 किलोमीटर तक जाएगा। और इस तरह ईरान उन ममालिक चंद ममालिक में शामिल हो जाएगा जो इंटर कॉन्टीनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स रखते हैं। इनमें शुमाली कोरिया भी शामिल है और इसके इंटर कॉन्टीनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से ही डर कर अमेरिका उसकी तरफ देखता नहीं है, क्योंकि उसका एक ही कहना है कि अगर मुझ पर हमला किया गया तो मैं बराह रास्त उस कंट्री पर हमला करूँगा जो दूर से मुझ पर हमलावर होने आएगी। यानी अगर अमेरिका जो है वहाँ पर आएगा शुमाली कोरिया पर हमलावर होने, तो बैलिस्टिक मिसाइल जो है उनको फायर किया जाएगा अमेरिका की तरफ। अमेरिका में अभी तक ऐसा कोई गोल्डन डूम नहीं बना हुआ। अब आप इन दोनों ख़बरों का ज़रा एक मरतबा फिर ज़रा जायज़ा लीजिए। अमेरिकन पार्लियामेंट के अंदर ईरान पर हमला करने को मना कर दिया गया है कि सदारती अख्तियारात जो हैं वो महदूद कर दिए गए हैं। पार्लियामेंट की इजाज़त के बगैर ईरान पर हमला आवर नहीं हुआ जा सकता। ये बात जो है वहाँ पर रिपब्लिकन्स के भी 4 वोट जो हैं अमेरिका के ख़िलाफ़ गए हैं और सदर के ख़िलाफ़ गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के, और उन्होंने कहा है कि उनको जो है वो हमला नहीं कर सकते, उनको रोक दिया गया है। ट्रंप इसमें बहुत ची बची हैं। इजराइल हैरान परेशान है कि ये क्या हुआ, पार्लियामेंटेरियन कैसे बदल गए। लेकिन ये जो डेमोक्रेट्स हैं उन्होंने रिपब्लिकन को साथ मिलाकर ये बिल पास करा लिया है कि अब सदर ख़ुद से ईरान पर हमलावर होने की इजाज़त नहीं दे सकते हैं। ये है वो पार्लियामेंट जो कि हमलावरों की पार्लियामेंट थी अमेरिका की, जो 12,000 किलोमीटर दूर हमला करने के लिए अपने बहरी जहाज़ लेकर ईरान के साथ आकर आपने हरमुज़ में बैठे हैं। दूसरी तरफ पार्लियामेंट है ईरान की, जिसने ये कहा है कि हमें ICBM प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहिए, यानी ऐसे मिसाइल तैयार करने चाहिए जो इंटर कॉन्टीनेंटल हों
اور میری اپنی اطلاعات کے مطابق شمالی کوریا نے اس سلسلے میں ایران کی بہت مدد کی ہے۔ ایرانی ٹیکنالوجی کو میڈیم رینج بلاسٹک میزائل سے MRCB سے نکال کر ICBM میں لے کے جانے والا جو ہے اس میں سب سے زیادہ مدد جو ہے شمالی کوریا نے، اور اس کے بعد اس تجربے کو کامیاب بنانے کے لیے جس کا لانچنگ پیڈ ہے، یہ رشین لانچنگ پیڈ ہے جو کہ ایران میں امام خمینی کے نام پر بنایا گیا تھا۔ یہ اسپیس ٹیکنالوجی کا لانچنگ پیڈ ہے، اور یہ جو راکٹس ہیں جو کہ ICBM کہلاتے ہیں، ان کو ایسے ہی لانچر سے لانچ کیا جا سکتا ہے۔ یہ بڑے سائز کے راکٹس ہیں جن میں بڑا فیول ہوتا ہے، 12,000 کلومیٹر تک کا سفر کرنا ہے بارودی مواد لے کر، اور بڑی سپیڈ کے ساتھ یعنی تیز سپیڈ کے ساتھ جانا ہے۔ سولر فیول ان کے اندر چلتا ہے، اور یہ جو ہے اتنی تیز رفتار ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی انٹرسیپٹر جو ہے روکتا نہیں ہے، بالکل فضا میں کورس بناتے ہیں، اڑتے ہیں سیدھا کورس بناتے ہیں، اور جس ملک پر جانا ہوتا ہے وہاں پر جب گرنے کی رفتار ہوتی ہے یہ آواز کی رفتار سے کئی گنا زیادہ رفتار ہے، یعنی یہ 20 اور 23 اور 24 اور 25 گنا زیادہ رفتار کے ساتھ گرتے ہیں، اور پھر وہ جہاں گرتے ہیں اس کو تباہ کر دیتے ہیں۔ شمالی کوریا کامیابی سے یہ تجربہ کر چکا۔ ایران اس سلسلے میں دنیا اسلام کا پہلا ملک ہوگا جو ICBM رکھے گا۔ انٹر کانٹیننٹل بلاسٹک میزائلز بنانا، چلانا، رکھنا جو ہے یہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ عید غدیر کے موقع پر جب یہ ایران میں لاکھوں لوگوں کا مجمع تھا، وہ سڑکوں پر تھا، اور اس میں ایرانی پارلیمنٹیرینز کی طرف سے مصطفیٰ خامنئی کو یہ خط دینا، یہ پیغام دینا کہ آپ اس پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں، مزید تجربات کیے جائیں، بنا تو ہو چکے ہیں، مزید تجربات جو ہیں وہ کرنے ہیں، اور ان مزید تجربات کی روشنی میں ہی جو ہے ICBM ٹیکنالوجی کا اعلان کیا جائے گا، اور یہ اعلان ہونے کے بعد شاید امریکہ جو ہے پھر آبِ ہرمز میں موجود نہیں رہے گا، یہاں سے نکل جائے گا، کیونکہ اس طرح کے حملوں سے جو کہ وہ بلاسٹک میزائلز کے ذریعے، ٹوما ہاک میزائل کے ذریعے ایران پر کر رہا ہے، اس کے جواب میں اگر ICBM چلا تو امریکہ کے لیے پھر چھپنے کی کوئی جگہ باقی نہیں بچے گی۔ ایران کے لوگوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ اسلامی دنیا کی وہ قوت ہیں جو امریکہ سے ٹکرا سکتی ہے، اسرائیل کے جو پلانز ہیں ان کو خس و خشاک کی طرح بہا سکتی ہے، اور ان سے ٹکر لے سکتی ہے۔ ایران ہی وہ پہلا ملک بننے جا رہا ہے جو ICBM رکھے گا، انٹر کانٹیننٹل بلاسٹک میزائل رکھنے والا پہلا اسلامی ملک ایران بنے گا۔ اور اگر ایران بن گیا تو یاد رکھیے کہ پھر گلف میں لمبے عرصے تک کے لیے جو ہے امن بھی قائم ہو سکتا ہے۔ وہ خوف جو امریکہ کو اب تک نہیں ہے کہ وہ اس کے سرزمین تک ایران پہنچ سکتا ہے، وہ خوف جو ہے پھر اس پر طاری ہوگا، اور اس کے بعد شاید جس طرح شمالی کوریا کی طرف امریکہ نہیں دیکھتا ہے اسی طرح ایران کی طرف بھی نہیں دیکھے گا۔ بڑی خوشخبری تھی، میں نے کہا ایران کے لوگوں کے جانب سے آئی ICBM کے حوالے سے، اس پر مزید بات بھی کرتے رہیں گے، جیسے جیسے تفصیلات سامنے آئیں گی ویسے ویسے بیان کروں گا۔ ابھی یہ خبر آئی تھی تو میں نے کہا آپ کے ساتھ ڈسکس کر لوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔